आज मैं आपको एक वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम स्क्विड गेम है, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई। अगर आपने इसकी एपिसोड 1 नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर देख लें। आज मैं आपको इसकी एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि जो लोग पिछली गेम में डिस्क्वालीफाई यानी मर गए थे, उन्हें ये मास्क वाले आदमी ताबूत में रख कर जला रहे होते हैं। अब वो सारे कंटेस्टेंट्स उस हाल में बैठे होते हैं और बहुत डरे होते हैं। सोंगक्योन उस आदमी को थैंक्स कहता है उसे गिरने से बचाने के लिए। उस आदमी का नाम अली होता है। अब वो मास्क वाले लोग वहाँ आते हैं और सबको अगले राउंड में क्वालिफाई करने पर कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। वो बताते हैं कि पिछली गेम के बाद यहाँ आप टोटल 456 में से 201 प्लेयर्स रह गए हैं और 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं। अब उन प्लेयर्स में से एक लड़की आगे आती है और गिड़गिड़ा के रोने लगती है। वो कहती है कि मेरा एक बच्चा है और मैंने अभी तक उसका नाम भी नहीं रखा। मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगी, प्लीज़ मुझे अपने बच्चे के लिए जाने दो। अब उसे देखकर और भी लोग गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने लगते हैं और यहाँ से जाने का कहते हैं। तो मास्क वाला आदमी कहता है कि हम तो आपको अपना कर्ज उतारने का मौका दे रहे हैं, लेकिन वो उनकी कुछ नहीं सुनते। उनमें से एक उन्हें यहाँ पुलिस आने की धमकी भी देता है, तो वो गन से फायर करता है और सारे डर जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि एग्रीमेंट का दूसरा क्लॉज कहता है कि जो प्लेयर गेम छोड़ना चाहेगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जिस पर सांगू जो उनमें से सबसे समझदार होता है, वो कहता है कि एग्रीमेंट का तीसरा क्लॉज कहता है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर गेम छोड़ना चाहे तो ये गेम भी खत्म हो सकता है। जिस पर वो मास्क वाला आदमी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। सांगू उन्हें वोट करने का कहता है, तो वो कहते हैं कि हम वोट करेंगे और अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर खेलने से मना करते हैं तो हम ये गेम खत्म कर देंगे। वो कहते हैं कि वोट करने से पहले आप इनाम की रकम देख लें। पहले राउंड की इनाम की रकम उस पिगी बैंक में इकट्ठी होती है, जो कि 25.5 बिलियन वॉन होती है। ये रकम देखकर वो सारे हैरान हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर आप गेम छोड़ देंगे तो ये रकम एलिमिनेट हुए प्लेयर्स की फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और आप लोगों को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वोटिंग स्टार्ट होती है और सारे लोग वोट करने लगते हैं। जिसने गेम खेलनी होती है तो वो ग्रीन लाइट वाला बटन दबाता है और जिसने नहीं खेलनी होती तो वो रेड वाला बटन दबाता है। अब वोट्स बराबर हो जाते हैं और एक प्लेयर रह जाता है जो कि नंबर 1 होता है। अब उसके वोट करने की बारी होती है और सारों की नज़र उस पर होती है। वो रेड लाइट वाला बटन दबाता है और अब रेड लाइट वाले वोट ज़्यादा होते हैं तो रूल के मुताबिक वो गेम खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स कहते हैं कि हम आगे खेलना चाहते हैं। तो मास्क वाला आदमी कहता है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स दोबारा खेलेंगे तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे। अब वो उन्हें घर छोड़ते हैं। वो सोंगक्योन और उस लड़की को जिसने सोंगक्योन के पैसे चुराए थे उनको एक जगह गिरा देते हैं और उनके हाथ और पाँव भी बंधे होते हैं। सोंगक्योन उस लड़की के हाथ पाँव खोलता है। वो वहाँ से जाने लगती है तो सोंगक्योन उसे अपने हाथ खोलने का कहता है। वो कहती है अगर मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगी तो तुम मुझसे पैसे मांगोगे। सोंगक्योन उसे यकीन दिलाता है कि मैं पैसे नहीं मांगूंगा। तो वो उसका हाथ खोलती है। उसके हाथ खोलते ही वो उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन उसके पैर अभी नहीं खुले होते तो वो गिर जाता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वो सांगू और अली को एक जगह छोड़ते हैं। अली सांगू से कॉल करने का कहता है, लेकिन सांगू का फ़ोन चार्ज नहीं होता। वो एक शॉप से फ़ोन चार्ज कराता है और अली को कॉल करने को देता है। वो कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करता है। अब वो जाने लगता है तो सांगू कहता है कि तुम कैसे जाओगे, तुम्हारे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे। इस पर अली कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा। सांगू उसे बस के किराए के लिए कुछ पैसे देता है और अब अगले दिन सोंगक्योन पुलिस स्टेशन जाता है। जो भी उसके साथ हुआ तो वो पुलिस ऑफिसर को बताता है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बात का यकीन नहीं आता और वो उसे पागल समझते हैं। वो उसे डॉक्टर से मिलने का कहते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस नंबर पर कॉल करके देख लो। वो पुलिस ऑफिसर उस नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन उस पर कोई लड़की बोल रही होती है और उसे किसी गेम का नहीं पता होता। पुलिस वाले उसे बाहर निकाल देते हैं। अब सोंगक्योन दोबारा उस नंबर पर कॉल करता है तो वो आउट ऑफ सर्विस होता है। एक पुलिस ऑफिसर उस ऑफिसर से सोंगक्योन के बारे में पूछता है और वो कार्ड भी देखता है, जिस पर वो कहता है कि कोई पागल था। अब सोंगक्योन अपने घर जाता है तो उसकी माँ वहाँ नहीं होती। सोंगक्योन को सांगू मिलता है जो अपनी माँ से छुप रहा होता है। सांगू सोंगक्योन को बताता है कि उस पर 6 बिलियन वॉन का कर्जा है। सोंगक्योन ये सुनकर हैरान होता है। अब उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है तो वो वहाँ जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ के पाँव में फ्रैक्चर है और अब उसका इलाज करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। अब हम वो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होंग होता है। असल में उसका भाई काफ़ी दिनों से गायब था। वो अपने भाई के पुराने एड्रेस पर जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। उसे उस रूम में वो कार्ड मिलता है जो उसने पुलिस स्टेशन में देखा था। अब वो लड़की जिसने सोंगक्योन के पैसे चुराए होते हैं उसका नाम सेवियोक होता है। वो अपने छोटे भाई के पास जाती है। वो अपने छोटे भाई को अनाथ आश्रम में रखती है क्योंकि उसके पेरेंट्स कोरिया में नहीं होते। वो अपने छोटे भाई को यकीन दिलाती है कि उसके पास पैसे आएंगे और वो उसे यहाँ से ले जाएगी। अब हम देखते हैं कि अली अपने बॉस के पास जाता है। अली वहाँ काम किया करता था, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे नहीं दे रहा होता। वो बॉस से जाकर पैसे मांगता है तो उसका बॉस कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे होते हैं। वो अली को पैसे नहीं देता तो अली ज़बरदस्ती उसे पैसे खींचता है और उसका हाथ उस मशीन में अड़ जाता है। अली वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। अब अली पैसे लेकर अपने घर जाता है और अपनी बीवी को देता है। उसका 1 साल का बच्चा भी होता है। उसकी बीवी पूछती है कि तुम्हारे पास ये पैसे कैसे आए, कहीं ये गैर कानूनी तो नहीं। वो कहता है कि ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरी काम करना है। अब सीन शिफ्ट होता
है और हम देखते हैं कि सीबीओ के एक बंदे के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे कि अपने पेरेंट्स को चाइना से कोरिया ला सको। तो वो आदमी उसे बहाने बनाने लगता है और कहता है सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जगह जगह चेकिंग होती है तो और ज्यादा पैसे लगेंगे। वो पूछती है कि कितने पैसे लगेंगे, तो वो कहता है कि करीब 40 मिलियन वॉन और लगेंगे। ये सुनकर वो गुस्से में आती है और वो उस पर गर्म कॉफी फेंकती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास पहले भी पैसे लेके आई थी लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। वो आदमी उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को चाइना से कोरिया ले आऊंगा। अब हम सांगो की माँ को देखते हैं। सांगो की माँ को पता था कि मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ है। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं और सांगो की माँ से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा चोर है, उसने बहुत से लोगों का कर्जा लिया हुआ है, वो पैसे चुरा कर भागा हुआ है। उसकी माँ को इस बात का यकीन नहीं होता क्योंकि उसे तो सांगो ने बताया कि वो अमेरिका में काम करता है। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर वो आपको मिले तो उसे कहना खुद ही सरेंडर कर दे वरना मामला बिगड़ सकता है। सांगो की माँ को पुलिस वालों की बातों पर यकीन नहीं आता। अब सांगो परेशान एक बार टब में बैठा होता है और शराब पी रहा होता है। उसे टेंशन होती है कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आएगा। तभी कोई दरवाजा बजाता है और जब वो देखता है तो वहाँ वही कार्ड पड़ा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सोंकियोन को देखते हैं जो एक शॉप के बाहर बैठा शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ उसे वही प्लेयर नंबर 1 नजर आता है। उसे पूछता है कि आप तो वही प्लेयर हो ना जो उस गेम में थे, तो वो हाँ कहता है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मैं दोबारा गेम ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी ब्रेन ट्यूमर है और मेरा जीता हुआ पैसा तो मेरी फैमिली के ही काम आएगा। सोंकियोन भी गेम दोबारा ज्वाइन करने का सोच रहा होता है क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। अब हम उस गुड्डे जैंग को देखते हैं जो अपने आदमी के साथ खड़ा होता है। उसने बॉस से माफिया वगैरह के साथ पंगे लिए होते हैं तो उसका अपना ही आदमी उसे उसके बॉस के पास ले जाता है जो उसे मारने आए थे। जब उसे पता चलता है कि ये काम उसके अपने आदमी का है तो वो उसे वही मारने लगता है और जो लोग उसे मारने आए थे उनसे बचते हुए वो पानी में कूद जाता है। अब सोंकियोन अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी माँ के इलाज के लिए उसे 2 मिलियन वॉन मांगता है लेकिन उसकी बीवी उसे देने से इनकार कर देती है। उसकी बीवी का हस्बैंड आता है और वो कहता है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। अब सोंकियोन वहाँ से चला जाता है। सोंकियोन बाहर निकलता है तो उसकी बीवी का हस्बैंड आता है जो उसे 2 मिलियन वॉन देता है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है। वो पूछता है कि आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो। वो कहता है मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। जिस पर सोंकियोन को गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर पंच मारता है और कहता है कि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। अब सोंकियोन अपने घर जाता है तो उसके दरवाजे पर वही कार्ड लगा होता है। अब हर कंटेस्टेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो दोबारा उसी गेम पर जाने का फैसला करते हैं। अब उनमें से हर कोई अपने स्टॉप पर खड़ा होता है और वही वैन आती है जिसमें वो मास्क वाला आदमी गाड़ी चला रहा होता है। उनमें से हर कोई वैन में बैठता है और गैस रिलीज होती है तो सारे बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड 2 एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।